हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि किसी दी हुई रेखा के बाहर बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। अगर मान लीजिए कोई रेखा आप लोगों के सामने दी हुई हो और उसके बाहर कोई बिंदु लिया जाए और वहाँ से हमें क्या करना है कि कोई लंब डालना है रेखा पर। देखिए किस तरीके से डालेंगे, ये चीज़ यहाँ पर अब हम देखेंगे। आप लोगों को हम चित्र बना करके दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। और आपको भी अगर चित्र बनाना है तो आप लोग भी पटरी और प्रकार लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ बनाइएगा आप लोग भी, ठीक है, ताकि आप लोग जो है आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि एक यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। चलिए मैं खींच करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए कोई नाप नहीं दी हुई है। अगर नाप दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसी नाप से लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने एक लाइन खींच ली। मान लीजिए इसका मैं नाम रख देता हूँ ए बी, ठीक है। आप लोग कोई भी लाइन का नाम रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप वो लाइन का नाम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या करना है, देखिए कहा गया कि इसमें कहीं पर बाहर कोई बिंदु लिया गया। मान लीजिए कोई बिंदु पी ले लिया गया, ठीक है। और वहाँ से आपको क्या करना है, ये दी हुई जो ए बी रेखा है इस पर आप लोगों को एक लंब डालना है। कैसे डालेंगे लंब, तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से फिर प्रकार में क्या करना है, दूरी लेनी है उस लाइन से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने देखिए यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने उस पॉइंट पे रखा जो पी बिंदु लिया गया था। आप लोग देख पा रहे हैं पी बिंदु पे जो वो पॉइंट लिया गया उस पे प्रकार को रखेंगे और थोड़ी सी लाइन से ज़्यादा दूरी लेंगे इस तरीके से। और क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और प्रकार को इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने घुमा के दिखाया आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग घुमाएंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रकार को ऐसे घुमाया गया। और घुमाने के बाद देखेंगे कि जो चाप है, देखिए जो ये लाइन होती है क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, ठीक है। ये चाप इस लाइन को दो जगह पे काट रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये दो जगह पे काट रही है। मान लीजिए इसके मैंने नाम रख दिए एक्स और वाई, ठीक है। ये वो लाइन है जो आप लोगों को ऊपर लाइन के बाहर बिंदु दिया गया है, वहां से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जो प्रकार में आपने दूरी ली है उसे घटाना बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। और जो एक्स और वाई दो आप लोगों ने पॉइंट लिए वहां पे एक एक बिंदु पे देखिए एक्स पर पहले मैं रखूंगा और फिर क्या करूंगा, नीचे की तरफ एक इस तरीके से चाप लगाऊंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, वही दूरी लेकर के वाई बिंदु पे रखूंगा जो लाइन यहाँ पे कटी है, देख पा रहे होंगे आप लोग, सही से देखिएगा। और फिर क्या करना है, एक और दूसरा चाप लगाऊंगा, ठीक है। ये आप चाप लगाएंगे, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखते रहिएगा। एक बार यहाँ से चाप लगाया गया और एक बार एक्स बिंदु से लगाया गया, ठीक है। देखिए दोनों चाप जो लगाए गए वो एक जगह पे काट रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसको बिंदु से मैंने दिखाया है, डार्क कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर कोई मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया, एम लिख दिया, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, स्केल लेनी है और जो ऊपर बाहर बिंदु लिया गया था वहां से इस लाइन को बिल्कुल ठीक सामने सामने करेंगे। देखिए ये बिंदु पी वाला और जो मैंने अभी बताया है उसको बिल्कुल सीधा रखूंगा और इसको यहाँ से मिला दूंगा, ठीक है। ये लाइन पर बिंदु हो जाएगा और यहाँ से चाहें तो आप लोग लाइन नीचे खींच सकते हैं, ना खींचना चाहें तो आप लोग इस तरीके से डॉट डॉट लाइन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बिंदु आ गया तो ये जो यहाँ पे आएगी लाइन, ये 90 अंश का कोण बनाएगी। और ये जो बाहर बिंदु लिया गया उससे ए बी रेखा पर कोई भी नाप की जो हमारी रेखा दी हुई थी वहां से ये डाला गया लंब कहलाएगा। यानी कि ए बी रेखा पर कोई भी बाहर बिंदु दिया गया हो, कहीं पर भी कोई बिंदु दिया गया हो, उससे शीर्ष लंब या लंब खींचने का ये तरीका है, यही आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा और आप लोग इसी तरीके से, अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग इसी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए देखिए, तो आप लोग समझ तो गए ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार फिर मैं इसको बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, समझिएगा। सबसे पहले मैंने देखिए क्या बताया था कि अगर कोई हमारे पास नाप न दी हो तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं बिना नाप के, ठीक है। कोई भी लाइन इस तरीके से आप लोग खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बताया था जैसे मान लीजिए ए बी नाम डाला तो हम कोई ऐसा रूल नहीं है, यहाँ से क्या करते हैं हम नाम बदल लेते हैं, एम एन मान लीजिए हमने नाम डाल लिया। अब क्या करना है, आप लोगों को बताया गया था इस लाइन के बाहर कोई बिंदु लेना है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने ले लिया पी बिंदु, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु बाहर हमने पी ले लिया। हमने आप लोगों को क्या बताया था कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे रखनी है, इस तरीके से ये जो पॉइंट लिखा बना हुआ है इस पर प्रकार को रखना है। और ये दूरी देखिए, जैसे मान लीजिए आपके प्रकार में यहाँ पे बंद है, ठीक है। तो इसको हमें बढ़ाना है और किस टाइप से बढ़ाना है, देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ाना है और इस लाइन से थोड़ा सा आगे ले जाना है, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा इससे आगे लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से एक निशान बना लेंगे, ठीक है, यानी कि चाप लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग चाप लगाएंगे, ठीक है। चाप आप लोग देखेंगे कि जो दी हुई हमारी लाइन थी उसको दो जगह पे काटेगी। मान लीजिए वो उनके नाम में रख देता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो एक्स और वाई पॉइंट हमारे दो आ गए, एक देखिए ये आ गया और ये आ गया। प्रकार की दूरी आप लोगों को कम ज़्यादा नहीं करनी है और क्या करना है, एक बार इस वाले बिंदु पे रखना है और यहाँ पर एक नीचे की तरफ चाप लगा देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, वाई बिंदु पे रखना है उसी तरीके से और इस तरीके से एक और चाप लगा देना है। अब हम देखेंगे दोनों चाप एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं और मान लीजिए वो ओ बिंदु पे काट रहे हैं, ठीक है। ये सब हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई भी नाम इसमें लिखा जा सकता है। फिर क्या करेंगे, पटरी उठाएंगे, ठीक है, और पी बिंदु के सामने पटरी रखेंगे और जो ओ बिंदु जहाँ पे हमारे दो चाप काट रहे हैं उस बिंदु को क्या करेंगे, लाइन खींच करके हम मिला देंगे, ठीक है। पहले चाहें तो आप डायरेक्ट भी मिला सकते हैं और चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक मिलाने के बाद मैंने बताया था कि इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग डॉट डॉट करके यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉट डॉट करके उसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्केल के हिसाब से कि जहाँ पे ये पॉइंट है वहीं पर ये लाइन आकर के मिले, कि पटरी आप लोग सीधी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आप लोगों के मिला है, देखिए आप लोगों को बताया गया था कि ये बाहर बिंदु से दी हुई रेखा पर शीर्ष लंब खींचना था, यानी कि लंब डालना था। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश का कोण। तो ये जो अगर आप लोग चांदे से इसको नाप के देखेंगे तो बिल्कुल ये आप लोगों का 90 अंश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने दो क्वेश्चन बना करके बताए। इसी तरीके से आपको कोई भी बाहर बिंदु से आप लोगों को अगर लंब डालना है दी हुई रेखा पर तो आप इसी तरीके से डालेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे यहाँ पर कह देता है कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और फिर शीर्ष लंब खींचिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नाप करके आप पटरी से खींचेंगे, यहाँ पर बिना नापे ही हमने खींची है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने 2 बार आप लोगों को ये क्वेश्चन करके बताया, बना के बताया, तो आप लोगों के सामने इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे और आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।